सो हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर। गोल्ड सिल्वर के ऊपर इसलिए डिस्कस करेंगे, गोल्ड सिल्वर ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया और डेली का पर्पज़ पे पिछले हफ्ते हमें चारों दिन हमने ट्रेड किया और चारों के चारों दिन हमें प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। कम से कम हमने 1% भी मार्केट में छोड़ा नहीं है, जो कि टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। और आप देख पाओगे लास्ट टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया था वो भी मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस जगह पर मैंने शेयर किया था कि सिल्वर का फ्यूचर में कुछ तेज़ी नहीं है, बिल्कुल एक साइलेंट है। ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ठीक है। साथ में जो हमने प्रॉफिट बुक किया था लास्ट टाइम पे वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। बाकी ड्यूरिंग मार्केट का जो भी व्यू होता है हम लोग साथ डिस्कस करते रहते हैं। बाकी देखिए गाइस, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सबसे ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि पैसा आपका होगा तो आप सही सलामत किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, सबसे ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए कि सिल्वर में लास्ट मूवमेंट में क्या हमें दिखाई दिया। लास्ट मूवमेंट में बोल रहा हूँ, लास्ट दिन जो कि 26 तारीख का। तो 26 तारीख हमें 6.10%, तो बहुत अच्छा, मतलब पूरा दिन की बात करें तो एक रेंज पे चल रहा था। एक रेंज 217 का रेंज में चल रहा था और 217 से लेके आप देखोगे 200, ये कौन सा यहाँ तक देखेंगे तो 0.89, मतलब पूरा दिन में एक ही रेंज गैप अप हुआ, एक ही रेंज में चल रहा था। उसके बाद जाके बहुत खतरनाक मूवमेंट हमें दिखाई दिया लास्ट 2 बजकर ये टाइम कौन सा था, 15:25, मतलब लास्ट 5 मिनट में इसने 219 से लेके 222, तो 1% का मूवमेंट लास्ट एक, मतलब 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट में दिया है 1% का मूवमेंट। तो ठीक है, बाकी हमारा जो आप देख पाओगे 217 का जो है पूरा का पूरा दिन ही 217 का रेंज में चलते हुए दिखाई दिया। और हमने चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने टारगेट क्या रखा था। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में भी लास्ट मोमेंट में अच्छा खासा मूवमेंट दिया, लास्ट के साथ लास्ट ट्रेडिंग डेज फ्राइडे को भी, जिसमें 1% का हमें मूवमेंट दिखाई दिया। तो बहुत बढ़िया था, कोई ख़राब नहीं है, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था फ्राइडे का दिन। तो अभी डाटा की तरफ चलते हैं गाइस, और डाटा में देखेंगे एक एक करके, जो कि हम लोग कंटिन्यू, आप लोगों को पता ही है कि सिल्वर 20, सिल्वर आई और टाटा है, तीनों का डाटा हम लोग देखते हैं। तो पहले सिल्वर 20 का देखेंगे। अब बोलोगे कि सिल्वर 20 आप देखना ज़रूरी है, चलो ठीक है, हम लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर आई को क्यों देखेंगे, क्योंकि इसलिए देखना है, पैसा जो लग रहा है चाहे वो लेफ़्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, लग रहा है तो सेंटर में ना, इधर से भी लग रहा होगा इधर से भी लग रहा होगा, कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है। तो हमें इसलिए दोनों तरफ देखना ज़रूरी है। इसमें और भी सवाल आता है कि आप जब निपॉन को कवर कर रहे हो, एचडीएफसी को, आईसीआई को कवर कर रहे हो, टाटा को कवर कर रहे हो, तो एचडीएफसी ने क्या गुनाह कर दिया, मेडिसिट ने क्या गुनाह कर दिया। तो गुनाह कुछ नहीं किया, थोड़ा वॉल्यूम का इशू है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको जैसे पसंद है, किसी को एचडीएफसी पसंद है, किसी को आईसीआई पसंद है, जिसको जैसे पसंद है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो गाइस, लास्ट ट्रेडिंग में हम देखेंगे फ्राइडे का दिन क्या हुआ था। पिछले हफ्ते में पूरा आप देखोगे तो 197 का लो था और अभी 222 का हाई बन गया, हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है। 46% का डिलीवरी था, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 50% का डिलीवरी था, ठीक है। 46% का डिलीवरी था, ठीक है। 50% का डिलीवरी था, ठीक है। भाई साहब, कहीं मतलब कुछ ईटीएफ में दिखा जाएगा तो 90% का डिलीवरी होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा देता है। कभी कभी 90% डिलीवरी होने के बाद भी गिरावट हो जाता है, और इसमें भाई साहब 46, 50 एक एक रेंज में गिरावट हो रहा है, मतलब एक रेंज में डिलीवरी हो रहा है, उसी में ही देख सकते हो आप। क्यों, वो हम आगे बताते हैं। देखिए, क्वांटिटी की बात करें, डिलीवरी क्वांटिटी जो कि पोजीशन बनाया जाता है, तो पोजीशन बनाया गया मतलब क्वांटिटी आपको उस जगह पर दिखाएगा कि इतना भाई साहब पोजीशन बनाया गया है, तो डिलीवरी क्वांटिटी वही होता है। जिसमें अभी कितना हुआ है, 4 करोड़ का पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्रीवियस में हम जाएंगे, 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रेड की बात करें भाई साहब, 2,43,000 का हुआ है, तो ट्रेड भी अच्छा खासा हुआ है, कोई ख़राब नहीं है प्रीवियस 4 दिन की बात करें। नेक्स्ट हम जाएंगे वॉल्यूम वैल्यू, ये सिल्वर 20 की बात कर रहा हूँ। अभी तो सिल्वर आई भी बचा हुआ है, टाटा भी बचा हुआ है। तो इसमें कितना हुआ है, 8 करोड़ का वॉल्यूम के साथ। उसके साथ साथ देखेंगे 1753, मतलब 175 करोड़ का आपको वैल्यू के साथ ट्रेड होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत आदमी घुस चुका है, इतना आदमी को, जहाँ पर किसी को पता भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया है कि सिल्वर ने मूवमेंट दे रहा है इतना, समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया है, तब जाके इतना वॉल्यूम हुआ है। अभी सिल्वर आई में जाएंगे तो इसमें भी वही चीज़ दिखाई देगा, 50, 56, 58, 59, ठीक है। डिलीवरी क्वांटिटी आप देखो, 62 लाख, 67 लाख, 92 लाख,
भाई साहब अचानक 1 करोड़ 25 लाख हो चुका है कि नहीं हुआ है। उसके साथ साथ ट्रेड 38,000 था, 29,000 था, 36 था, उसको काट के कितना कर दिया 59, मतलब 60,000 के आसपास हो चुका है, डबल हो गया है। चलिए ठीक है, बन रहा है तो बन रहा है, हमारा भी बन रहा है, उस कौन सी बड़ी बात है। हम लोग अपना, ऐसे तो नहीं है कि अभी मार्केट सिल्वर मूव कर रहा है और हम लोग ऐसे बाबूजी का ठुल्लू देख के बैठे हैं, ऐसे तो नहीं है। हर एक जगह पर पोजीशन है, पोजीशन काट रहा हूँ, पोजीशन बना रहा हूँ बस। तो इसमें भी दिखा जाएगा तो 2 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना और साथ में अच्छा खासा हमें वैल्यू के साथ भी ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। 47 करोड़ का आपको जो कि ठीक है, कोई ख़राब नहीं है इसमें भी, ठीक है। आगे और एक बचा हुआ है कौन सा, टाटा। इसमें तो भाई साहब 55% का डिलीवरी, मोटा मोटी दिखा जाएगा तो वही रेंज में ये चल रहा है। 55% का डिलीवरी, 62, 64, 48, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल देखा जाएगा तो ठीक है। ट्रेड की बात करें जहाँ पर 4 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पोजीशन भाई साहब लंबा चौड़ा बन रहा है। और जो मैंने बताया कि छोटे बच्चे भी आजकल सिल्वर में अंदर आना चाह रहा है, ठीक है, कि रिटर्न बन रहा है, सबकी नज़र में आ रहा है, तो भाई साहब सबको चाहिए रिटर्न। तो जैसे ही आँख मतलब सो रहा था, जैसे ही खुल गया, अरे भाई सिल्वर तो भाग रहा है, पोजीशन बनाओ, बस तब जाके 17 करोड़ का आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और जहाँ पर आप देखोगे तो सिल्वर 20 में भी इतना वॉल्यूम नहीं हो रहा है जितना टाटा में हो रहा है, क्योंकि टाटा का प्राइस छोटा है, टाटा का प्राइस स्मॉल है। और जो स्मॉल होता है, जिस जगह पर आपको पेनी स्टॉक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं देखना, 10 रुपये का पेनी स्टॉक का वॉल्यूम और 1,000 रुपये का पेनी स्टॉक, 1,000 रुपये का स्टॉक का वॉल्यूम, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो 10 रुपये में तो ज़्यादा ही वॉल्यूम दिखाई देगा। सेम टाटा में वॉल्यूम देख सकते हैं भाई साहब, 17 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। 11 करोड़ था, 7 करोड़ था, 8 करोड़ था, अचानक सीधा सडनली 17 करोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग को चलने के लिए मजबूर कर देगा और सोचने के लिए बिल्कुल मजबूर होना ही पड़ेगा। साथ में वैल्यू भाई साहब जहाँ पर 176, 143, 237 अभी हो चुका है 387, 387, मतलब कितना हुआ, वही चीज़ है, ठीक है। कौन सा चीज़ है जो कि छोटे बच्चा भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में भी पिछले हफ्ते में देखा जाएगा तो 109 से 115 तक पहुंच गया है, तो बहुत बढ़िया है गोल्ड 20। और इसमें भी हम लोग देखेंगे तो 69, 63, 68, 73, 65, तो डिलीवरी पोजीशन ठीक ठाक ही था। बाकी क्वांटिटी की, डिलीवरी क्वांटिटी की बात किया जाए तो डिलीवरी क्वांटिटी 3 दिन से कंटिन्यू सही सलामत चल रहा है, 3 करोड़ के ऊपर है। ट्रेड इस जगह पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीवियस मतलब वो कौन सा तारीख था, जहाँ ये 26 तारीख हो गया, तो पीछे जाएंगे तो 22 तारीख का, तो 22 तारीख का ट्रेड है और ये 26 तारीख का ट्रेड है, तो दोनों दिन मोटा मोटी ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। इसमें और एक चीज़ है, जो ट्रेड 22 तारीख का ये वॉल्यूम था और ये आपको 26 तारीख का था, तो दोनों में आप देखोगे तो 6 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़, मतलब 6 करोड़ 4 करोड़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, मगर 3 दिन में ठीक ठाक वॉल्यूम चल रहा है। जैसे डिलीवरी की बात करें तो 3 दिन में बहुत अच्छा चल रहा है, और वैल्यू भी इस जगह पर सही मतलब ठीक है। एक आध दिन बढ़ने से उससे कोई मतलब नहीं, हमें कंटिन्यू ट्रेडिंग किस तरीके से चल रहा है उसको देखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि गोल्ड बीस हो गया निप्पॉन, उसके बाद आईसीआई में जाएंगे तो आईसीआई में अभी गोल्ड बीस में हमने क्या देखा कि 26 तारीख को हाई बनाया था, और गोल्ड आई में जाएंगे तो 23 तारीख को इसने हाई बनाया था, 120.85 का हाई बनाया था। वो कौन सा डेट था, 23 तारीख को। उसके बाद इसने 120.27 का ही हाई बनाया, मतलब उस हाई को तोड़ा नहीं है जो 23 हाई को बनाया, 23 तारीख को हाई बनाया था। इसमें आप देखोगे डिलीवरी गोल्ड में जितना मतलब गोल्ड 20 में जितना डिलीवरी होता है उससे इसमें डिलीवरी अच्छा खासा हो रहा है, 79% का डिलीवरी है। ट्रेड भी 2 दिन से ठीक ठाक है, 84 लाख 83 लाख। इस जगह पर वॉल्यूम और वैल्यू को देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है, 1 करोड़ का वैल्यू के साथ, सॉरी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट है इंसान को, मतलब आदमी को बहुत इंटरेस्ट हो चुका है इस जगह पर एंट्री लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू की बात करें तो भाई साहब 123 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है, 114 करोड़ भी, 115 करोड़, 89 करोड़, 68 करोड़, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इस जगह पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और बचा हुआ है टाटा। तो टाटा का भी आप देखोगे तो इसका हाई बनाया था, एक तो गोल्ड ने 26 तारीख को हाई बनाया, नहीं गोल्ड बीस ने, गोल्ड आई ने 23 तारीख को हाई बनाया। टाटा गोल्ड की बात करें 26 तारीख को, 22 दिसंबर को हाई बनाया था, 22 दिसंबर को हाई बनाया, तो सबका अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है, सबका अलग अलग है, किसी का एक जैसा नहीं है। तो इसमें देखा जाएगा तो 60% का डिलीवरी है। ट्रेड की बात करें तो पिछले जो कि 24 तारीख का, तो 24 तारीख का जो पोजीशन था उससे कम हुई, 24 तारीख का है, एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो
हाँ ये 24 तारीख का ही है। तो 24 तारीख का जो पोजीशन बना हुआ था उसके आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है। ट्रेड अच्छा खासा हुआ है और वैल्यू की बात करें तो 111, 114, 102, तो ठीक एक ही रेंज में है, एक ही रेंज में है। और वॉल्यूम की बात करें तो ये भी एक ही रेंज में है। तो मोटा मोटी इसका यही रीज़न निकल के आ रहा है, गोल्ड में एक साइलेंट के ऊपर व्यू अभी समझ में आ रहा है। तो फिर भी हम लोग एक बार चार्ट में जाने से पहले गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, और मेरा हमेशा हर एक वीडियो लंबा ही होता है, क्या बोलना है इसमें। तो गोल्ड के ऊपर चलते हैं, गोल्ड का फ्यूचर एक बार नज़र मार लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। 4552 जो कि हाई बनाया था 4584। तो ठीक है, गोल्ड में इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, 1% तो इस जगह पर दिखा रहा है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसका कंपेरिजन में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। पहले सिल्वर का फ्यूचर देख लेते हैं। तो सिल्वर का फ्यूचर में थोड़ा तेज़ी दिखाई दे रहा है, 77,196, जब भी हाई था 79। ओहो, 79 का हाई है और अभी प्राइस 77। ओहो, $77, 79 हाई। भाई साहब फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग सीधा इसका कंपेरिजन देना, सिल्वर ये आ गया। तो ये मैंने सिल्वर फ्यूचर और साथ में सिल्वर 20 को, तो दोनों को कंपेरिजन, दोनों कंपेयर कर दिया हूँ। अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारा जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आप लोगों को अभी दिखाई देगा, ये ठीक है। तो ये 3 बजे का आपको दिखाई देगा, ये 3:30 बजे का क्लोजिंग था, जहाँ पर अपना फ्यूचर का मूवमेंट इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। और उसमें हमारा सिल्वर बीच बहुत अच्छा था, मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट था। और मैंने ये लेवल को आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि एक साइड बेस था, फ्यूचर में तेज़ी नहीं था। तो मोटा मोटी इस लेवल से अभी का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और हमारा क्लोजिंग इस लेवल से दिखा जाएगा। तो यहाँ से इस फ्यूचर की बात करें तो ये मोटा मोटी 4% के ऊपर होना चाहिए। हाँ, 3.89% दिखा रहा है, तो 3.5% का मूवमेंट हमें दिखा रहा है अभी फ्यूचर में। ठीक है, फिलहाल फ्यूचर में ये मूवमेंट हमें दिखा रहा है। और ख़ास करके इस जगह पर ऐसे क्यों तो दिखा रहा है इसमें गिरावट। तो एक सेकेंड, कहाँ गया सिल्वर का फ्यूचर, ए। तो सिल्वर का फ्यूचर में $77 और साथ में इसमें कैंडल कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब नीचे आया था, ये हाई बना के उसके बाद नीचे आया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मूवमेंट अच्छा है, पोजीशन भी अच्छा है। तो 3.5% ऑलरेडी हमें एक अच्छा मूवमेंट इस जगह पर दिखाई रहा है। ठीक है, एक बार गोल्ड की तरफ देख लेते हैं, और बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे अपना चार्ट के ऊपर जाके अपना लेवल सेट कर लेंगे। तो ये गोल्ड का चार्ट में हम आ चुके हैं और देख लेते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में मोटा मोटी क्या हो गया, ये मोटा मोटी गोल्ड में दिखा जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आया था। ठीक है, अच्छा मतलब हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद गोल्ड फ्यूचर थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद जाके अच्छा मूवमेंट हुआ था, फिर से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक साइडवेज जोन में है। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि क्लोजिंग से, जो क्लोजिंग था इस जगह पर क्लोजिंग हुआ था, ये क्लोजिंग था, ये 3:50। तो मोटा मोटी इसको हम 40 को, इस क्लोजिंग, तो इस क्लोजिंग से लेकर दिखा जाएगा तो ये अभी फ़िलहाल 0.19। और सिल्वर में दिखा जाएगा तो सिल्वर में कितना था, सिल्वर में ये क्लोजिंग से हम देखेंगे तो ये हो गया क्लोजिंग का। और यहाँ से मोटा मोटी हम देखे जाए तो सिल्वर में कितना, अच्छा 5% दिखा रहा है इसमें। अच्छा, हमने सिल्वर 20 से लिया था, तो कोई नहीं, 3.5% का भी लेके हम चलेंगे। ठीक है, जो कि ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा लालच करने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा लालच करके क्या फ़ायदा है, हमें मिल रहा है और हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो 1.0, तो मोटा मोटी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में इतना कुछ खास तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ही है, बिल्कुल नॉर्मल है। गोल्ड में इतना तेज़ी कुछ है नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो टारगेट आप लोगों को बताया था 115 का, तो 115 तो ऑलरेडी इसमें हाई बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर भी कल के लिए गोल्ड इस रेंज के अंदर एक होगा, जो कि आपको मोटा मोटी 113.50, 113.50 और ऊपर की तरफ 115, बस यही रेंज है। 100 ऊपर की तरफ 115 का रेंज ले लेते हैं, और नीचे की तरफ 113.50 का है। ठीक है, ये रेंज है, इसकी रेंज के अंदर एक चलने का उम्मीद है गोल्ड के लिए। फिलहाल 115.34 जो हमने टारगेट, हमारा 115 का तो ऑलरेडी टारगेट अचीव ही हो गया। तो 115 में 34 दिया था, तो 115 का हो गया, मतलब कुल मिला के टारगेट हमारा सही सलामत सही जगह पर लगाए थे हमने। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन है। बाकी 15 के इस लेवल के ऊपर आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ ना गोल्ड का, तो एक अच्छा रैली हम देखने का तो उम्मीद है। बाकी देखा जाए तो क्या होता है क्या नहीं होता है, कि गोल्ड मजबूत है, बाकी कुछ इतना भाग दौड़ नहीं है गोल्ड में। ठीक है, शांति के साथ गोल्ड में हम लोग बैठे हैं, और पोजीशन भी ले गए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई इसमें खास मतलब ठीक ठाक ही है। तो पिछले गाइस अभी बात करते हैं कि सिल्वर में। तो सिल्वर में हमने जो फ्राइडे का दिन मॉर्निंग में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो हमने एक टारगेट आप लोग दिया था कि 117, 200, सॉरी 100 में बोल रहा हूँ, 217 का, इस टारगेट को हमने दिया था।
तो क्या कुछ गलत टारगेट दिया था? नहीं दिया था ना, वो भी टेलीग्राम पे पूरे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे। ये एक अच्छा रेंज है। तो आप देखोगे 217 तक पूरा दिन था, पूरा दिन था, और लास्ट टाइम पे हमें अच्छा इसमें मूवमेंट दिखाई दिया। लास्ट टाइम पे मूवमेंट, मैं 5 मिनट का कैंडल करता हूँ, आप देखिए 5 मिनट का कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि पूरा मतलब मॉर्निंग 26 तारीख, आपका 26 तारीख दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके ये उसी रेंज में चल रहा था 217 218 ओपन हुआ उसी रेंज के आसपास। तो हमने ऑलरेडी टारगेट इसी रेंज को लगाया था 217 का, तो टारगेट हमारा सही था। अभी 222 के आसपास इसने हाई बना दिया। मूवमेंट दिखा जाएगा तो 2:45 के बाद तो इसने ताबड़तोड़ मूवमेंट दिया है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। अभी का क्या है, तो अभी का गाइस जो तेज़ी हमें दिखाई दे रहा है खास करके सिल्वर में, तो सिल्वर में मोटा मोटी इसमें एक टारगेट हम इसमें लगा देते हैं, जो कि अभी का जो पोजीशन बना हुआ है उसके हिसाब से। बाकी हो सकता है कि मॉर्निंग तक फ्यूचर में एमसीएक्स में दोबारा प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट बुक होने में क्या है, हो सकता है, ठीक है। फिर फ़िलहाल अभी गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा तेज़ी है, मजबूती है, मगर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिल्वर में खासकर तो जब कोई चीज़ ऊपर, आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो पलट खा के नीचे ही आएगा। तो सेम जितना मूवमेंट हुआ है उतना गिरने का भी तो चांस रहेगा ना। तो वो भी हमें थोड़ा सा संभाल के रहना है, थोड़ा सा अपने संभाल के, मतलब क्या है, रिस्क को, अपना कैपिटल को, अपना पैसा को थोड़ा मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। तो मोटा मोटी इस लेवल से लेके मैं 3% लूँगा, ज़्यादा नहीं, 3% लूँगा। तो मेरे को कितना रिटर्न आ जाएगा, मतलब कितना रिटर्न मैं बोल रहा हूँ, कितना कौन सा लेवल के आसपास आएगा, तो 230 के आसपास, 3.5% का लूँगा, 230। तो चलेगा, इसको हमने लेवल सेट करते हैं 230 का, ठीक है। मतलब कल के लिए हमने इसको 230 का लेवल सेट करता है। जिस तरीके से सिल्वर में मूवमेंट है, और सिल्वर में जो फ्यूचर भी आपको दिखाया कि फ्यूचर में भी अच्छा खासा मूवमेंट, तो उसके हिसाब से 230 का टारगेट कल के लिए तैयार होने से भी कोई ख़राब नहीं है। बाकी हो सकता है इस जगह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बाकी हम लोगों ने फिर से लास्ट टाइम पे प्रॉफिट भी बुक किया और पोजीशन भी बना लिया, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑलरेडी हम लोग लेके चल रहे हैं, हर एक मूवमेंट को हम लोग पोजीशन बना रहे हैं, पोजीशन काट रहे हैं, पोजीशन लेके चल रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग जो रोटेट कर रहे हैं उस, मतलब हर एक परसेंटेज के साथ हम लोग रोटेट कर रहे हैं सिल्वर में। खास करके हर एक तेज़ी को हमने ऑब्जर्व किया, और हर एक तेज़ी में हमने अपना मोमेंटम के साथ अपना पोजीशन भी बना के चल रहा है बस। तो सिल्वर में अच्छा है, 230 के आसपास एक लेवल है, और उम्मीद है कि इस लेवल के ऊपर कल ओपन होने के लिए, इस लेवल के ऊपर ओपन होगा जो 230 का लेवल है, ठीक है। बाकी इसके बाद भाग गया तो अलग बात है, मगर ओपन कल 230 के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग जो है, तो जिस तरीके से पोजीशन बना हुआ है, मतलब जो पोजीशन आज से 1.5 महीना पहले नहीं था, जब अक्टूबर में सिल्वर ने हाई बनाया था 180 का, तो उस टाइम जो पोजीशन बना नहीं था, अभी जो पोजीशन बन रहा है भाई साहब, मतलब फोमो, तो वो तो भाई साहब चारों तरफ वही चीज़ चल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हम इसलिए तो कम पोजीशन लेके चल रहा है, ज़्यादा हेवी पोजीशन का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लालच भी नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो ठीक है, इसलिए पार्किंग करना है। तो गाइस सिल्वर के लिए कल ये लेवल एक अच्छा लेवल है, जो कि इसके ऊपर उम्मीद है कि इसके ऊपर ही ओपन होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो आप लोगों से मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ गोल्ड सिल्वर का व्यू आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट टेलीग्राम के साथ आप जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पसंद नहीं आया तो एग्जिट कर लीजिएगा, कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए जुड़ के देख लीजिए, ओके। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।